गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो हम लोग डील करते हैं मैग्नेटिक का बिगिनर बॉक्स 2। ओके, मैग्नेटिक बिगिनर बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया है, तुम अब सिर्फ देखो। दो दो कॉइल है, दो रिंग है, दोनों के बीच सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बट दोनों का रेडियस अलग अलग है। एक का रेडियस r है, एक का रेडियस r/2 है। अब इन दोनों के कारण सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको डिटरमाइन करना है, उसके रेशियो को डिटरमाइन करना है। तो मैंने 1 और 2 दो अलग अलग रिंग बना लिया। रिंग 1 का रेडियस r है, रिंग 2 का रेडियस r/2 है। और मैग्नेटिक फील्ड B1 हम लोग जानते हैं क्या लिखा जाता है, μ0I/2r1। और B2 कितना है, μ0I/2r2। अब यहाँ पे जो कॉमन डेटा वो कट जाएगा, तो सर बचा क्या, r2/r1। तो r2 कितना था और r1 कितना वो लिख देते हैं। तो B1/B2 इक्वल टू r2 कितना, r/2, और r तो कितना आ जाएगा 1/2। ये है उसके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो सेंटर पे। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आएगा सर, 1। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि L लेंथ का वायर है, उससे हमें क्या बनाया जा रहा है, एक सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये हम लोग मैं पढ़ चुका हूँ, तुम देख लेना क्वेश्चन। और उसका सर लेंथ कितना है, पेरीमीटर दिया हुआ है 6.28, और उसका करंट कितना है 3.1 एम्पियर। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल बना रहे हैं और उसका रेडियस r है, बट लेंथ इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2πr। लेंथ दिया हुआ है और 2πr, r निकल जाएगा 1 मीटर। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, μ0I/2r। अब इस डेटा को रखो, किसको सर, r को दे दिए है 1 मीटर निकाल चुके हैं, और I दिया हुआ है, सबको पुट करके निकाल लेंगे, दिस एंड दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ हो जाएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद है तुम्हें सर, यहाँ 2। अब यहाँ पे हम लोग पता है कि पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है पता है मुझे, 10 पता है, उसको यूज किया, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक वायर है L लेंथ का, उससे एक रिंग बना रहे हैं। फिर दूसरे केस में वही L लेंथ का वायर का रिंग मतलब एक कॉइल बना रहा हूँ, लेकिन 3 टर्न है। तो अभी देखता है L लेंथ में एक रिंग बना है, तो μ0I/2r। अब r कितना है, पेरीमीटर कितना है सर इसका, L लेंथ के वायर में। अब L लेंथ के वायर का अब कितना टर्न कर दिए, 3 टर्न। तो मैग्नेटिक फील्ड B2 सेंटर पे कितना हो जाएगा, μ0I/2r 3 टाइम्स। समझ में, 3 अलग अलग वायर बन रहा है, ठीक है, 3 टर्न में। हमें पूछा था इन दोनों का रेशियो मैग्नेटिक फील्ड का, 1 का और 2 का। तो बस ये दो कॉमन डेटा में सब डेटा कट जाएगा, बच रहा है क्या सर, तो मिनट कट बच रहा है, ऊपर चला गया r और नीचे कैपिटल R और 3। अब सर स्मॉल r कैपिटल R क्या क्या है उसको लिखते हैं। अब देखो स्मॉल r को हम लोग को पता है कि 2πr इंटू L है। ओके, ये हम लोग कैपिटल R को लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 टाइम्स पेरीमीटर 2πr इक्वल टू L लिख दिया, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो सर इसको रिप्लेस कर दीजिए ना, स्मॉल r कैपिटल R को। हाँ, बस वही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे r इक्वल टू L/6π और यहाँ कैपिटल R इक्वल टू L/2π। बस यहाँ कैपिटल R को लिख देंगे उसका डेटा, और स्मॉल r का डेटा को लिख दूंगा बस। और दोनों के रेशियो में कट जा रहा है, L कॉमन है दोनों में, और वहाँ से कट जाएगा। और ये आ रहा है B1/B2, और ये आ रहा है 1 ठीक है, और 3 1/9 आ रहा है इसका आंसर। तो B2/B1 कितना, 9 ये आ जाएगा, यानी B2 इक्वल टू 9 टाइम्स B1। ओके, न्यू मैग्नेटिक फील्ड। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर आ रहा है, 3rd। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे पता है, तुम अपना देखो, इसमें पता करो। यहाँ 2 केस है, ठीक है। केस 1 में क्या है कि 2 कॉइल है जिसका रेडियस अलग अलग है। ओके, और दोनों कॉइल का रेडियस में पहले बोला है करंट की डायरेक्शन कैसा है, सेम है, केस 1। और केस 2 में बोला है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो दोनों केसेस का हम बना ले रहे हैं कॉइल, ठीक है। कॉइल सर ये केस 2 बना रहे हैं क्या, हाँ ये केस 1। अभी देखो दोनों में डायरेक्शन सेम रखा, अब दोनों में अपोजिट रखा, तो अभी एक का रेडियस अलग अलग है। अभी देखो फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं, B1 + B2, B1 एट सेंटर पे, B2 के कारण सेंटर पे। अब B1 के कारण सेंटर पे और B2 के कारण सेंटर पे। अब खुशी का बात, सर इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है, सर इसको देना होगा k कैप, और इसका मैग्नेटिक फील्ड सर k कैप। दोनों क्या लाइक है क्या, हाँ। अब ये देखो एक का k कैप है और एक का -k कैप है, ये ध्यान रखना, बस ये डेटा। अब बस इधर का दोनों सम ऐड हो गया, और उधर का डेटा क्या है सर, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर लेंगे, बस ये छोटी सी बात था।
तो यहाँ से हम लोग ऐड करके निकाल रहे हैं, बी नेट कितना निकाल रहे हैं, म्यू नॉट डिवाइड बाय दिया हुआ था 10 और 30 यूज़ कर रहे हैं, बस निकाल रहे हो डेटा। और दूसरा वाला डेटा बस सॉल्व कर दो बेटा, सिर्फ माइनस डेटा उधर कर लो और सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ माइनस आ रहा है, उसको सर 1/2 पाई और 3 1/3, तो यहाँ 2/3 आंसर आ जाएगा। ओके, और इस इधर से अब हम लोग इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण लाइक वाला और अनलाइक वाला उनका रेशियो बताओ। ओके, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फर्स्ट केस का, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सेकंड केस का रेशियो कितना होगा वो देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सर पहला वाला में कितना आ रहा है 4, सब कुछ कट के कितना आ जाएगा 4/60, और दूसरा वाला में 2/60, 2:1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, फिर से यहाँ पे दिया हुआ था 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग है। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अब देखो कि जो बाहर वाला रिंग है उसमें कितना टर्न्स है N1, और जो अंदर वाला रिंग है उसमें कितना टर्न्स है N2। तो सर बाहर वाला का रेडियस कितना है 2r और अंदर वाला का रेडियस कितना r। ठीक है, और बाहर वाला का टर्न्स कितना N1 और अंदर वाला का टर्न्स कितना N2। हमसे पूछा था कि रेशियो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का दोनों के कारण, बाहर के कारण और अंदर के कारण। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय दिस एंड दिस। ठीक है, बस रेडियस अलग अलग है तो उसको यूज कर लो और कॉमन डेटा को कट कर दो। और कट करने से मुझे आ क्या रहा है सर, इन दोनों को कट करने से मुझे आ रहा है, बोला था कि दोनों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना है 0। तो 0 है मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अपोजिट, और मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। तो ये हम लोग B1 और B2 का वैल्यू 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो दोनों का डेटा सेम है B1 और B2 दिया हुआ था, इसलिए N1/N2 किस रेशियो में आएगा 2:1। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। सर एक इसके कारण सर 3 सेगमेंट है, 2 के कारण तो बर्बाद ही हो जाएगा क्योंकि उसी लाइन में लाइक कर रहा है, और एक बच जाएगा सेमी सर्कल का म्यू नॉट बाय 4r। खत्म, न्यू क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है सर 3 सेगमेंट, सर वन साइड इनफाइनाइट, वन साइड इनफाइनाइट, और एक है क्या क्वार्टर। तो सर क्वार्टर के कारण और वन साइड इनफाइनाइट, अब देख लो तीनों के केस में ओ पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ओ पॉइंट पे। तो सर मैग्नेटिक फील्ड एट O1 के कारण, मैग्नेटिक फील्ड O2 के कारण, मैग्नेटिक फील्ड 3 के कारण। अब एक का लिखते हैं म्यू नॉट I बाय 4πr, एक 1 एंड इनफाइनाइट का, फिर से म्यू नॉट I बाय 8r क्वार्टर का, अब म्यू नॉट I बाय फिर से 4πr। अब सबका मैग्नीट्यूड लिख दिया, अब सबका डायरेक्शन बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, पहला वाला सर आउटसाइड, दूसरा वाला इनसाइड, तीसरा वाला इनसाइड। कैसे सर, राइट हैंड थंब रूल चाहे रामबाण, तुम अब देख लो डायरेक्शन राइट हैंड, अगर नहीं समझ में आए फिर से ट्राई करो डायरेक्शन का। सर पहला वाला k कैप, दूसरा वाला -k कैप, तीसरा वाला भी -k कैप, -k कैप बाय पाई आ जाएगा। और यहाँ पे खुशी का बात है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बच जाएगा आंसर बस दिस वन, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन तो नहीं बेटा थ्योरेटिकल सॉल्व करना था। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 वाला ए ऑप्शन ए का देखते हैं। सर यहाँ पे कितने वायर हैं 4, तो 4 के कारण O पे 1 के, O पे 2 पे, O पे 3 पे, O पे 4 पे। सर बर्बाद कौन हो रहा है 3 और 4, स्ट्रेट लाइन पार्ट है। अब इन दोनों के कारण सर किसे 1 और 2 के कारण म्यू नॉट I बाय 2r आउटसाइड, म्यू नॉट I बाय 2r इनटू डॉट, ये भी आउटसाइड है, दोनों का जोड़ दो, इजी वेरी इजी, मैं नहीं करूँगा तुम करो। सर इन दोनों के कारण भी कहाँ पे O पॉइंट पे, फिर से ये भी इजी है बेटा, 1 और 2 दोनों का बर्बाद हो जाएगा। तो इसके कारण सर आउटसाइड और दूसरा का कारण इनसाइड। अब डेटा में एक बार +k कैप एक बार -k कैप यूज करो, फाइनल आंसर इजी है, तुम करो। ठीक है, अब फिर से इसके कारण सर, इसके कारण थर्ड वाला के, ठीक है ए ऑप्शन। सर 2 वायर बना दो 1 और 2, हाँ सर 1 और 2 बना दो, और सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 1 का और 2 का दोनों का इम्पैक्ट होगा। मैं इसको इन्फाइनाइट मानता हूँ बोथ साइड। अब बोथ साइड इन्फाइनाइट है तो O पॉइंट पे कितना होगा, और बोथ साइड इन्फाइनाइट पे O पॉइंट पे सर देख लेता हूँ म्यू नॉट I बाय 2r। और ये रिंग का कारण क्या होता है सर, रिंग के कारण क्या हो जाएगा, ये पाई छूट गया था म्यू नॉट बाय 2r। अब दोनों का आउटसाइड है, दोनों को ऐड कर दो बस k कैप, इजी है। अब यहाँ पे कोई किसको बच्चा को देखो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट में, किसी को लगता है बीच में वहाँ पे सर मिसप्रिंट है, नहीं मिसप्रिंट नहीं है, प्रिंट सही है, क्योंकि वहाँ से सर्कल में जा रहा था वायर 1 और वायर 2 अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान लो। अब देखो इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अलग अलग होगा, रिंग का डायरेक्शन देखो, दोनों का लिख लो, इजी है, सॉल्व कर दो। चलो हटाओ, नहीं मैं करूँगा, तुम पे विश्वास नहीं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेंटर पे निकाल रहे हैं म्यू नॉट I बाय दिस, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे सर, उसके
सेंटर पे निकाल रहे ड्यू टू रिंग के कारण, ठीक है। बट ये माइनस के कैप है और के कैप डायरेक्शन। अब तुम सॉल्व कर लेना, आगे चलते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 1 डील करते हैं। सर यहाँ पे कितने सेगमेंट है, कितना सेगमेंट है भाई, 4 सेगमेंट है। एक एक कारण लिख दो। सर सेगमेंट 1 के कारण ओ पे, सेगमेंट 2 के कारण ओ पे, सेगमेंट 3 के कारण ओ पे, सबका निकालो। तो पहला के कारण कितना होगा। सर आप किसका सॉल्व कर रहे हैं, सर फर्स्ट के कारण म्यू आई बाय और म्यू आई बाय इसका और इसका। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे एक पाई छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, तुम पाई यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। पाई फर्स्ट केस में मैंने पाई छोड़ दिया, ओके, तुम लिख लेना, ईजी है, ठीक है। कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, मैं नहीं सॉल्व करूँगा। दूसरा केस वाला, सर फर्स्ट केस और सेकंड केस सेंटर ओ पे निकालना है। फर्स्ट का फिर से इसका पाई मैंने छोड़ा है, और देखो म्यू आई इसका भी सॉल्व करो और इसका भी सॉल्व करो, इजी है। रिंग का हाफ होगा और यहाँ पे फिर से पायर है, फिर से मैंने फर्स्ट केस का पाई छोड़ा है, ओके कोई बात नहीं। 2 गलती किया है, उसमें तुम सुधार लेना, मैं बोल दिया हूँ लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, सर 5 में कितने सेगमेंट है, पहले सेगमेंट डिसाइड करो। देखो पहले तुम्हें डिसाइड होना चाहिए कि किसका किसका सेगमेंट है। एक तो मैं बना रहा हूँ अच्छे से डायग्राम, ठीक, ये मिटा दे रहा हूँ, और ताकि तुम्हें लगे ये 1 क्वार्टर का 3 क्वार्टर है, एक तरह से तुमको 3 क्वार्टर लगना चाहिए ये, ओके। 1 क्वार्टर को रब किया। अब यहाँ पे कितने सेगमेंट्स हैं, सर यहाँ पे 3 सेगमेंट है, 1 2 3। अब तीनों के कारण सेंटर पे मल्टीपल निकालो, B1 के कारण, 2 के कारण सेंटर पे, ओके। अब देखो एक का तो 0 होगा क्योंकि उसी लाइन में लाइक कर रहा, बर्बाद, ओके। तो B सेंटर पे 1 के कारण क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4R, ओके। अच्छा मैंने फिर से एक बार गलती किया, म्यू नॉट आई बाय कितना है, फिर से यहाँ पाई छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लिख लेना, ठीक है। और नहीं हाँ ठीक है, तुम लिख लेना, पाई छोड़ा हूँ, ठीक है, ओके। दूसरे के कारण फिर से कहाँ पे चाहिए मुझे, सर आपको कहाँ पे मल्टीपल चाहिए, सर फिर से सेम सिचुएशन, लेकिन इसमें डायग्राम अच्छे से मिटा के बना रहा हूँ, 3D मस्त बना रहा हूँ बेटा, मुझे आईपैड में बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है डायग्राम को, वाह। सर आपने यहाँ से एक सेगमेंट इधर किया और दूसरा सेगमेंट ये किया इधर, हाँ, और तीसरा ये, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट सेंटर पे लोकेट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे सेंटर पे मल्टीपल कितना होगा, यहाँ निकालना होगा। हाँ सर, B1 के कारण, B2 के कारण, B3 के कारण, B4 और B6 6 के कारण। लेकिन सर आपका 4 और 6 बर्बाद क्यों, सेंटर पे लाइक कर रहा है। अब तुमको ये बात पता चल जाता है कि उसी लाइन में लाइक कर रहा है, अच्छा। तो सर अब यहाँ पे और रिमेनिंग पार्ट है, उनका लिखते जाओ, तो एक एक का लिखते पे। देखो रोड 1 का क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और ये क्या माइनस के कैप, ठीक है। अभी इसको लिख देता हूँ, पाई अगर छूट रहा है ना, मैं भी रुको इसको, मैं बार बार ये वाला गलती हो रहा है स्टेटमेंट में मिटा के फिर से भी लिखूँगा, ठीक है, ओके। 4 पाई म्यू नॉट आई और 2 पाई, ठीक है। ये बैटरी थोड़ा कम हुआ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पाई छूट गया था, डाल दिया, अब फिर से मिटा, अभी पाई नहीं छोड़ूंगा, अब पाई लिखूंगा ये देखो। अब मैं 4 पाई, यही बार बार पाई छोड़ रहा था, कोई बात नहीं, तो मैं बता दिया मैंने क्या छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके। जिसको जो समझना है इस पॉइंट को समझे, मैं डील करके निकल रहा हूँ, ठीक है। पाई बोल के निकला हूँ, लिखा हूँ गलत, ओके। अभी सबका कारण में देखो एक एक के कारण लिखते जाओ। सर यहाँ पे सर्कल है कि क्वार्टर है, क्वार्टर है, क्वार्टर का लिखना होगा, और प्लस का के माइनस के ध्यान रखो। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 6। सर पूरा रिंग नहीं, एक क्वार्टर को डिलीट करो, अच्छा तो ऐसा है, हाँ। लेकिन फिर ये 2 और वायर है, तो इन दोनों वायरों के कारण सेंटर पे 0, तो सेंटर पे मल्टीपल कितना होगा, सिर्फ एक का होगा, तो किसका होगा सेंटर पे मल्टीपल, सर वायर 2 और थर्ड, तो मतलब एक बचा है सिर्फ सर्कुलर आर्क, उसका होगा, और कितना है वो, इनडायरेक्टली 2/3 है सर्कल का, तो 270 डिवाइड बाई 360, पता है ना, थीटा बाई 360, बस। तो 3/4, सॉरी 3/4, 2/3 बोला था मैंने, 3/4 था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट में कितने सेगमेंट है सर, 4, ओके। तो यहाँ से ये वाला सेगमेंट यहाँ, और ये वाला मैं डिजाइन बना रहा हूँ, अरे ये थोड़ा अच्छा नहीं, ये देखो, हाँ गुड, ये सेंटर पे। सर अब बताओ यहाँ 4 2 है और ये 2, तो सर 3 और 4 तो बर्बाद हो जाए, क्योंकि उस रॉड के लाइन में लाई कर रहा है पॉइंट, हाँ सर। तो मल्टीपल अगर देखा जाए ओ पॉइंट पे, तो B1 B2 B3 B4 है, लेकिन सर B3 और B4 तो बर्बाद हो चुका है, 0 0, वाह, समझे क्यों 0 हुआ, हाँ सर उसी लाइन में लाई कर रहा था इसलिए, ओके। चलो ठीक है, मैं सोचा चलो हो जाएगा, नहीं चलो मैं कर देता हूँ भाई, तुम पे विश्वास नहीं, एक लाइन लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R1 और कितना 60/360, ओके।
और नेक्स्ट वाला कितना, फिर से सेम ही होगा, मी नॉट आई डिवाइड बाय 2r2 और सर 60/360, बट ये क्रॉस होगा और वो ऊपर डॉट निकाल लोगे। अब चलें सोच 7 में, चलो आप क्वेश्चन नंबर 7 डील करते हैं। 7 में देखो खुद ही क्वेश्चन में बोला था एक लूप है और एक तो एक के तरफ सर उधर से आ रहा था, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चलो डायग्राम बनाता हूँ मस्त, अच्छा इसको हटाता हूँ, अच्छे से डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है। सर 5 एम्पियर उधर से आ रहा था और 5 एम्पियर इधर दो तरह से डोमिनेट किया। अब यहाँ पे हमको निकालना था कि सर डायमीटर इधर है, 5 एम्पियर दिया हुआ था, सबके कारण कहाँ चाहिए था, सेंटर पे। कितना सेगमेंट है, 4, तो चारों सेगमेंट का सेंटर पे, तो डॉट डॉट और दूसरा वाला भी, तीसरा सबका डॉट, सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो सर सेंटर पे हो जाएगा यहाँ से, एक सेकेंड, इसका तो इधर से करंट आ रहा है, ये डॉट हो गया और यहाँ से डॉट, ठीक, एक का क्रॉस है, बस एक का लिख दो क्रॉस, बाकी और सबको जोड़ दो। हाँ सर आपको सबको डेटा पता है, बस पुट करते जाओ। खुशी की बात है कि इसमें ये सेकेंड वाला और ये थर्ड वाला, ठीक है। चलो अच्छा से लिख देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ करता हूँ, रुको। देखो अब हम लोग B1 एट सेंटर लिख रहा हूँ, मी नोट वन साइड इन्फिनिट है ना बेटा, हाँ, मी नोट आई डिवाइड बाई 4 है। और सेकेंड वाला भी सर, सेकेंड वाला क्या है सर, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का क्या होता है, मी नोट आई डिवाइड बाय, सर मी नोट आई डिवाइड बाई 4r होता है। अच्छा और इसका कितना होता है सर, इसका मी नोट आई डिवाइड बाई 4r होता है, लेकिन एक के कैप और माइनस के कैप ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, मी नोट आई डिवाइड बाई 4πr और मी नोट आई डिवाइड बाई 2πr, और दोनों कैसा कैसा है सर, माइनस के कैप और के कैप, ठीक है। इसको हैंडल कर लेना, इजी है, आसानी। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, 8 भी बहुत इजी है। कैसे सर, दो तरफ, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे दिया हुआ था सर रेजिस्टेंस, तो हम लोग करंट खुद ही बांट लेंगे दोनों तरफ। हाँ सर, B1 B2 दोनों का करंट सेंटर पर निकालना है। हाँ सर, कैसे करंट बांटेंगे, अरे भाई करंट में सिखाया था नहीं तुम्हें, करंट कैसे बांटेंगे, तो हाँ उसके कारण दोनों के कारण निकालना है, कहाँ पे, सेंटर पे। तो ठीक है, पहला के कारण मी नोट आई डिवाइड बाई 4πr1 और दूसरा के मी नोट डिवाइड बाई 4 पाई नहीं है, सिर्फ R2 है। सर सेमी सर्कुलर रिंग है, इसीलिए क्या, हाँ सेमी सर्कुलर रिंग है इसलिए, तो यहाँ दोनों का लिख दिया और यहाँ से सिर्फ एक I1 प्लस आई कैप है, एक माइनस आई कैप है, I1 माइनस आई कैप I2। सर I1 I2 कितना है, देखो I1 निकालने, I1 ही क्वेश्चन हमारा I2 कैसे निकालेंगे, I को देखो ध्यान से, रजिस्टेंस याद है, I1 निकालते समय R2 उधर का रजिस्टेंस लिखते थे, देखो इधर 10 ओम उधर 5 ओम है ना। हाँ अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ 10 इंटू दोनों का सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, I1 सर 2I/3, I2 कितना आएगा I/3। ओके, अब इन दोनों डेटा को पुट कर दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पता है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, ठीक है बेटा, 9 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था, ये क्लास में करवाया है तुम्हें कि किसी भी एक्सियल पॉइंट पे अगर 1% वेरिएशन होगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा 1%, तो डेल्टा बी बाय सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का चेंज 3/2 x स्क्वायर बार, ये x क्या है सर, x वो डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना वेरी किया है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, उसका लोकेशन बता रहा है। अब यहाँ पुट करो सारा डेटा फॉर्मूला, बस x का वैल्यू कितना r/√1 बने। हैप्पी, चलो बाय बाय।